नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि लद्दाख में किस तरह से हिंसा हुई। वहां पे एक सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी गई, बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी हिंसा हुई और यहाँ पे लद्दाख में इस तरह का जो माहौल है आज तक नहीं देखा गया। 2019 में जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग यूटी बने थे, तब यहाँ पे जो लद्दाख के लोग थे उनकी जो मांग थी वो ये थी कि लद्दाख को यूटी बनाया जाए। लेकिन यूटी बनने के बाद में सोनम वांगचुक ने भी जो गवर्नमेंट थी उसको अप्रिशिएट किया, कि उनको थैंक यू बोला कि अब यहाँ पे श्रीनगर का, यहाँ पे जो लद्दाख के ऊपर है, राज नहीं चल पाएगा। तो अब पहले क्या होता था, जब यूटी अलग नहीं थी तो यहाँ पे जो जॉब्स हो गए और भी चीजें हैं, इसमें जो लद्दाख के लोगों का था कंट्रीब्यूशन उनका नहीं हो पाता था, ना ही उन्हें उतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाती थी। लेकिन जब यूटी बन गया तब भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया या यूनिवर्सिटीज हो गई, यहाँ पे उनसे प्रोमिसेस तो किए थे लेकिन वो फुलफिल नहीं किए। इसलिए क्या हुआ कि जो लद्दाख के लोग हैं वो रोड पे आ गए और इतनी बड़ी हिंसा हो गई जिसमें 4 लोगों की डेथ हो जाती है। और फिर सोनम वांगचुक क्या करते हैं, उसी टाइम अपना जो धरना प्रदर्शन था उसको वहीं रोक देते हैं और वहां पे वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पे जो लोग थे आए थे, वो यहाँ पे जो लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा था, यहाँ पे सोनम वांगचुक ने बोला कि हम ये जो हिंसा है इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो लद्दाख है वो पीस के लिए जाना जाता है और जो ये आंदोलन था, प्रोटेस्ट था, वो पीसफुली चल रहा था, इसलिए इन्होंने अपना अनशन बंद कर दिया। यहाँ पे जो लद्दाख के लोग हैं उनकी मांग थी 6 शेड्यूल में इनको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और 6 शेड्यूल में इनको मेंशन किया जाए, शामिल किया जाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं। तो आज हम एपिसोड में देखेंगे कि 6 शेड्यूल में बेसिकली है क्या, और अगर लद्दाख शामिल हो जाता है तो लद्दाख को किस तरह के राइट्स वहां पे मिल जाएंगे, और जब राइट्स मिल जाएंगे तो यहाँ पे कि क्या होगा और भी क्या चुनौती हो सकती है, कि गवर्नमेंट के लिए क्या चुनौती हो सकती है। क्योंकि क्या है, जो लद्दाख है वो पाकिस्तान से घिरा हुआ है, चाइना से घिरा हुआ है, और ये लोग तो उस पर नजर बैठा के बैठे हुए हैं एकदम गीदड़ों की तरह, कब अटैक करें। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम यही देखेंगे कि अगर लद्दाख 6 शेड्यूल में शामिल हुआ तो क्या होगा, यही सब है। देखो क्या है, द 6 शेड्यूल इज अ स्पेशल प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 6 शेड्यूल है उसका स्पेशल प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 244 2 और 275 1 के अंदर आता है। ठीक है, दैट प्रोवाइड फॉर ऑटोनमस administrative and political arrangement in certain tribal areas of नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि ये लैंड जो है उसके ऊपर अपने रूल्स एवं रेगुलेशन बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये है। अब आगे देखेंगे क्या है इसमें, व्हाट इज इट, बेसिकली ये अप्लाई किस पे होता है, जो 6 शेड्यूल है किसको इसका फायदा मिलता है। तो यहाँ पे इट अप्लाइज टू असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये इनके ऊपर अप्लाई होता है। ऑलराइट, इट्स क्रिएट ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसीज की बात कर रहे हैं, एंड रीजनल काउंसिल व्हिच हैव लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल पावर। तो यहाँ पे इनके पास जो ये 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके पास ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है, और इनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल पावर है। तो लद्दाख के लोग भी यही चाहते हैं कि जब ये 6 शेड्यूल में शामिल हो जाएंगे तो ये जो सारी पावर है इनके पास आ जाएंगी। ये स्पेसिफाइड है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में। दीज काउंसिल कैन मेक लॉ ऑन, ये जो काउंसिल है किस किस पे लॉ बना सकती हैं, लैंड पे बना सकती हैं, फॉरेस्ट पे बना सकती हैं, वाटर पे बना सकती हैं, एवं शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये चारों स्टेट कैसे हैं, ये माउंटेन स्टेट हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा भी दिया है। अब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल कस्टम्स इनके अलग अलग हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल कस्टम इनके अलग हैं। अब यहीं पे लद्दाख की बात करें तो उनके भी इसी तरह के रूल्स रेगुलेशन इनके ऊपर अप्लाई होते हैं कि उनके कस्टम्स अलग हैं। अब देखो, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैरिज डाइवोर्स, ये सब अलग है। लोकल टैक्सेशन एंड रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ये सब देखभाल खुद ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, यूनिवर्सिटीज नहीं बन रही हैं, इन सब की बात करें, और यहाँ पे जो बाहर के लोग जाके वहाँ काम करने लगे, ये सब चीजें वहाँ पे हैं, इशू हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए कि यहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, ये भी इशू है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे कि जो
सिक्स शेड्यूल के अंदर कौन कौन सा यहाँ पे मेंशन है हमारा ये रीजन अंडर सिक्स शेड्यूल एंड ILP रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे जो स्टेट अंडर इनर लाइन परमिट रिजीम है इसमें मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, नागालैंड आता है। अब यहीं पे जो सिक्स शेड्यूल में 3 ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम में है, ठीक है, मिजोरम में भी अंडर सिक्स शेड्यूल है, कुछ है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंशन करेंगे, और यहाँ पे त्रिपुरा है, पूरा मेघालय है और असम है। तो ये आता है, तो इनको स्पेशल राइट मिले हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये इतना सारा जो लद्दाख है वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, राइट। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, देखो मैंने लद्दाख के ऊपर एक एपिसोड बना दिया है, इसलिए यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ट्राइबल सेफगार्ड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख में देखा जाए सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट है, फिर वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो प्रोटेस्ट द आइडेंटिटी हो गया, कल्चर हो गया एंड राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट। तो यहाँ पे ये अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। ऑटोनोमी गिव्स लोकल सेल्फ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट टू ट्राइब्स सो दे कैन मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो खुद मैनेज करेंगे, एंड ट्रेडिशन विदाउट मच इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होगी तो वो ज्यादा यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगी, ऑलराइट। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ बात करें तो हेल्प रिड्यूस एथनिक टेंशन एंड इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट बाय रिकॉग्नाइजिंग ट्राइबल एस्पायरेशन। अब देखो यहाँ पे रिसोर्सेज कंट्रोल की बात करें तो रिसोर्सेज कंट्रोल में क्या है, काउंसिल कंट्रोल लैंड हो गया एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे यही लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लीगल रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर ट्राइबल कस्टमरी लॉ एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ एंड गवर्नेंस भी ट्राइबल के हिसाब से ही बनते हैं। व्हाई सिक्स शेड्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर लद्दाख, अभी मैंने बताया कि जो स्टेट है जहां पे नॉर्थ ईस्ट के जहां पे सिक्स शेड्यूल लागू है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लद्दाख में जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा था और वो डिमांड कर रहे हैं सिक्स शेड्यूल की, तो यहाँ पे लद्दाख में क्यों हो रहा, भाई क्यों डिमांड कर रहे हैं ये, तो इम्पोर्टेंट क्या है लद्दाख के लिए, तो देखेंगे कि यहाँ पे अगर ट्राइबल प्रोटेक्शन की हम बात करें तो ओवर 97% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल, बुद्धिस्ट एंड सिया मुस्लिम, बाती डाट। अब यहाँ पे देखो नंबर 1 पे कौन आता है, बुद्धिस्ट आता है, और दूसरे नंबर पे कौन आता है, सिया मुस्लिम आते हैं। अब वहीं पे सिक्स शेड्यूल की बात करें तो वुड सेफ गार्ड इन देयर लैंड जॉब्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फ्रॉम बीइंग डाइल्यूटेड बाय आउटसाइड सेटलर और बिजनेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंट्रोल ओवर लैंड एंड रिसोर्सेज, यहाँ पे अपने लैंड और रिसोर्सेज पे भी इनका अपना कंट्रोल हो जाएगा लद्दाखियों का। सिक्स शेड्यूल जो है गिव्स ऑटोनमस काउंसिल पावर, मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ ऑटोनमस काउंसिल होती है जिसमें लैंड हो गए और यहाँ पे फॉरेस्ट हो गए, तो यहाँ पे जो ट्राइबल कस्टम्स है वो सब अलग है, तो वहाँ पे अपनी पावर यहाँ पे देता है। तो पावर कंट्रोल लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, अपने जो रिसोर्सेज होते हैं स्टेट में उसको कंट्रोल करने की पावर देता है, ऑलराइट। अब इन लद्दाख की बात करें, दिस मींस लोकल नॉर्थ आउटसाइड कॉर्पोरेशन वो डिसाइड हाउ रिसोर्सेज आर यूज, तो ये उन्होंने यही बोला है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि जो सिक्स शेड्यूल के लिए अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहां पे सोनम वांगचुक हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इससे पहले भी सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो अभी जब मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा था तो सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी गई, इसके बाद जो ये सोनम वांगचुक है इन्होंने ये प्रोटेस्ट वापस ले लिया, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे जो एरिया है 2019 में क्या हुआ था, 370 हटा हुआ था, 370 के बाद जो एक तरफ JNK हो गया था, यूटी हो गया था, और यहीं पे एक तरफ लद्दाख यूटी हो गया था। तो यहाँ पे जो लद्दाख के लोग थे, पीपल ऑफ लद्दाख, तो बहुत ज्यादा हैप्पी थे, ठीक है, एकदम सही लग रहा था इनको कि अब चलो कुछ हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई एकदम हैप्पी थे, अब क्या हुआ, टाइम निकला, 1 साल निकली, फिर यहाँ पे नो डेवलपमेंट, इतना सेंसिटिव एरिया है, नो डेवलपमेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर सोनम वांगचुक ने शुरू किया, यहाँ पे सोनम वांगचुक एक उसमें मीडिया के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि जो लद्दाख है एक तो वो बॉर्डर से सटा हुआ है, दूसरा ये लद्दाख में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और जो चाइना का 1 करोड़ पीपल हो गया, इंडिया का 1 करोड़ पीपल हो गया, 200 करोड़ पीपल को यहाँ से वाटर प्रोवाइड होता है, नॉर्थ इंडिया को तो पूरा वाटर प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे इन सबको जो रिसोर्सेस हैं उनको सेव करने के लिए, तो यहाँ पे
जो लद्दाख है उसको 6 शेड्यूल में शामिल करना चाहिए। तो उन्होंने इस तरह की चीजें बोली। तो उन्होंने बेसिकली बोला था कि लद्दाख का डेवलपमेंट होगा इस हिसाब से, लेकिन काइंड ऑफ बाद में उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप दिया कि ठीक है, यहाँ पे बीजेपी ने लद्दाख में इलेक्शन भी जीत लिए और फिर वहां पे गवर्नमेंट भी बीजेपी की बन गई। उसके बाद क्या हुआ कि इनको बोला कि ठीक है अभी इस पे बात करेंगे, फिर कैंसिल हो गया इनका प्रोटेस्ट। फिर ये दिल्ली आए, दिल्ली में यहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे इनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर टॉक हुई, फिर इसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो अब जैसे ही 6 शेड्यूल की बात भी होती है तो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आग बबूला हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी की वजह से ये मेजर प्रोटेस्ट हुआ था। तो यहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करने लगी, या बीजेपी की जो संबित पात्र है वो कहने लग गए कि यहाँ पे कांग्रेस ने करवाया, लेकिन यहाँ पे सोनम वांगचुक ने सीधे सीधे क्लियर कर दिया कि नहीं, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो लद्दाख का जेनजीज है, युवा है, तो ये लोग, इनको बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं मिल रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा हाइक हो गया। लेकिन इन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया था कि जो हिंसा हुई है उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये है, ये पूरा करगिल वाला एरिया ये भी लद्दाख में चला गया। तो ये लद्दाख है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये देखो जिस तरह की वहां पे हिंसा हुई थी, ये सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी और 4 लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए। फिर वहां पे अब वाई 6 शेड्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर लद्दाख। आप देखो यहाँ पे और देखेंगे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रिवेंटिंग एलिनेशन। अब यहाँ देखो, आफ्टर लूजिंग इट्स स्टेटहुड विद J&K bureaucration in 2019, many in Ladakh fear being marginalized. अब inclusion in 6 schedule would reduce unrest and safeguard identity much like does in Northeast. अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो लद्दाख इज इकोलॉजिकल फ्रेजाइल। तो यहाँ पे ये बात सोनम वांगचुक ने भी बोली थी कि जो लद्दाख है वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, इसलिए इसको 6 शेड्यूल में अगर शामिल हो जाएगा तो चीजें यहाँ पे बैलेंस्ड हो जाएंगी। डेवलपमेंट दैट रिस्पेक्ट ट्राइबल कल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ जस्ट ओपनिंग द रीजन टू आउटसाइड टूरिस्ट एंड माइनिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे चल रहा था कि आर डिमांड 6 शेड्यूल। तो अभी फिर बात होनी है अभी इस पे, तो देखेंगे 8 अक्टूबर की डेट दी गई है कि 8 अक्टूबर को फिर चर्चा होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने हमारे इनके कैंसिल कर दिए जो एनजीओ चल रहे हैं, FCRA लाइसेंस फॉर एनजीओ फाउंडेड बाय वांगचुक। तो ये मैंने ऑलरेडी अब कवर करा दिया है आपको, जाके आप प्ले लिस्ट में देखोगे। अब देखो जो सोनम वांगचुक हैं, बेसिकली वो 3 इडियट्स से जो इनकी लाइफ है इंस्पायर्ड है, तभी से इन्होंने काम करना शुरू किया था जब 3 इडियट्स आई थी, ठीक है। तो यही था आज का हमारा एपिसोड। ये हमारी टेस्ट सीरीज है और ये हमारे फोन नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये हमारा नोट्सबुक का एप्लीकेशन है, आप इसको जाके डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में और यहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन लीजिए। So thank you very much for coming in this session. Thank you. हेलो दोस्तों, नोट्सबुक IAS आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट PCS के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।